हेलो। देखिए, आज हम लोग जो क्वेश्चन लिए हैं, एक पजल का लिए हैं और एक डाइस का, और अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में कुछ आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, तो उसको भी सुनिएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस पजल को हम लोग कैसे आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बस एक कंडीशन में। हम लोगों को कंडीशन बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, केवल एक कंडीशन बनाएंगे और उसमें सॉल्व हो जाएगा पजल। सबसे पहले हमने बताया है कि जब भी पजल सॉल्व कीजिए तो आपको क्या करना है कि उसमें जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन को आप राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। ऐसा नहीं है कि यस के दाएं दिया है कि चौथे स्थान पर यम है, तो आप यहीं से पजल बनाना शुरू कर दीजिए। यस के दाएं 1 2 3, चौथे स्थान पर यम है, तो यहाँ से ये हो गया। तो ऐसे बनाने का अप्रोच आप लोग डेवलप करेंगे तो ये बिल्कुल बेकार होता है और इससे बहुत सारा टाइम हम लोग का ख़राब हो जाता है। तो देखिए, हम लोग पजल को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे कम समय में अच्छे से एक ही पॉसिबिलिटी में हम पजल को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे दिया गया है वैसे करना है। और ये क्या है, इसमें ये नहीं बताया है कि 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं। तो ये इस टाइप का पजल और ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इस टाइप के पजल को देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। अब देखिए, जब भी कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देखता है तो उसका राइट किधर होता है? राइट इधर होता है। हम लोग का जो राइट होता है दायां, वो सेम फिगर का होता है। और इधर क्या होगा? लेफ्ट होगा, बायां होगा। तो हमें ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि क्या होता है, ये राइट होगा। यदि ये उत्तर की तरफ होगा तो ये राइट होगा दायां, और ये लेफ्ट होगा बायां। तो चलिए अब हम देखते हैं इस पूरे क्वेश्चन को और एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें कंडीशन लिखना है। यहाँ लिखा है यस के दाएं चौथे स्थान पर यम है। तो हम यहाँ बना लेते हैं क्या, यस के दाएं चौथे स्थान पर 1 2 3, यहाँ पर यम होगा, चौथे स्थान पर हो गया यम। और फिर बोला है कि यम तथा यक्स के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो इसको हम लोग दूसरे कंडीशन में बना लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, ये क्या हो गए? यक्स और यम के बीच में बैठे हुए हैं। अब इसी में आपको मर्ज नहीं करना है, तो यक्स इधर भी हो सकता है, यक्स इधर भी हो सकता है यम के। तो हमें तो पता नहीं है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए हमने इसको अलग कंडीशन में नोट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, यस के बाएं किसी स्थान पर टी है। अब यस का बाएं किधर होगा? इधर होगा, और इधर कहीं टी है। तो फिर हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ दिया है यम तथा यू के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या। यम तथा यू के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या यस तथा टी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान है। मतलब यम और यू में जितने व्यक्ति बैठे हैं उतना ही व्यक्ति कितने में बैठे हैं? यस और टी में। तो इन दोनों का कंडीशन क्या है? इक्वल है। तो ऐसे हम लोग कंडीशन को नोट कर लेंगे। और फिर देखिए, यस और यू के बीच में उसके पहले एक और कंडीशन है यहाँ पे कि किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर क्या है? क्यू है। तो क्यू कहीं भी बैठेगा, उसके एक साइड इधर एक पर्सन होगा या इधर एक पर्सन होगा। तो हम लोग ऐसे कंडीशन को नोट कर लेंगे कि क्यू जहाँ भी बैठेगा उसके एक छोर में एक ही व्यक्ति बैठेगा। ये नहीं बताया है कि दाएं बैठ रहा है कि बाएं बैठ रहा है। फिर यस तथा यू के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। यस तथा यू के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं यस, और ये हो गया यू। तो इसके बीच में कितने व्यक्ति बैठ गए? 4 व्यक्ति। अब यहाँ से कंडीशन हम लोग नोट करेंगे। यहाँ देखिए, यन के दाएं कोई नहीं बैठा है। तो यन के दाएं मतलब यन यहाँ है तो इधर कोई नहीं बैठा है। तो इसका मतलब दाएं छोर पे कौन है? ये यन है। तो इतना कंडीशन लिखने के बाद हमको एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिला और यहाँ से हम पजल को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं यन। यन के दाएं कोई नहीं है, तो दाएं छोर पे, सबसे दाएं छोर पे कौन होगा? यन ही होगा। तो यन हम यहाँ लिख दिए। जो पी के ठीक दाएं हैं, पी के ठीक दाएं मतलब पी यहाँ होगा,
इसके दाएं कौन है, यन हो गया। अब उसके बाद P के बाएं तीसरा कौन है, यक्स है। तो 1 2 और यहाँ पे कौन हो गया, यक्स हो गया। जब तीसरा बोले दूसरा बोले, जब तीसरा बोलता है तो इनके बीच में कितना होता है, 2 व्यक्ति होते हैं। दूसरा बोलेगा तो 1 पर्सन होता है। फिर Q तथा U के बीच 2 से अधिक पर्सन नहीं है। तो इसको देखिए हम लोग लास्ट में इसको कंडीशन को ऐड करेंगे। अब यहाँ से कंडीशन को क्या करते हैं, ऐड करना स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए यहाँ से इस कंडीशन में हम लोग को ये फिक्स मिल गया एक अरेंजमेंट कि यन के दाएं कोई नहीं है और यन कहाँ है, P के दाएं है, और P के बाएं स्थान पे तीसरे स्थान पे कौन है, यक्स है। फिर यहाँ देखिए एक कंडीशन आपको यहाँ मिलेगा यक्स और यम को रिलेट करके। यक्स और यम के बीच में कितने हैं, 5 व्यक्ति हैं। तो यम तो इधर होगा नहीं, तो हम लोग कहाँ रखेंगे यम को इधर ही रखना पड़ेगा। तो देखिए यक्स के और यम के बीच में 5, 1 2 3 4 5। यम आपका कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो ये कंडीशन आपका हो गया। यम कहाँ है, यम कहाँ है, यस के दाहिने चौथे स्थान पर है। तो यस और यम के बीच में कितने पर्सन हैं, 3 पर्सन, 1 2 3, यहाँ पे हो गया यस। तो ये भी कंडीशन आपका हो गया। उसके बाद ये बोला है कि यस के दाएं कहीं टी है, और यहाँ पे एक कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है कि यस यम और यू के बीच में जितने व्यक्ति हैं, यस और टी के बीच में उतना ही व्यक्ति हैं। तो हम यहाँ पे यदि यस और यू के बीच में 4 व्यक्ति हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों को हम लोग मर्ज कैसे करेंगे। और उसके बाद आपको एक कंडीशन और देखने को मिल रहा है कि क्यू जहाँ भी बैठा है उसके एक छोर पे एक ही पर्सन होना चाहिए, और क्यू और यू के बीच में 2 से अधिक पर्सन नहीं होना चाहिए। तो इन सबको हमें मर्ज करना है। देखिए कंडीशन हमें कैसे सोचना है, यहाँ यस और यू के बीच में कितने पर्सन हैं, 4 व्यक्ति हैं यस और यू के बीच में, और जो यू और क्यू हैं उनके बीच में 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। और क्यू कहाँ बैठा है, अंतिम छोर पे बैठा है, एक स्थान छोड़ के। तो यहाँ पर तो क्यू बैठेगा नहीं क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पी हो गया है। तो क्यू को हम यहीं कहीं बैठाएंगे जहाँ पे क्या हो, एक स्थान इधर छूटा हुआ हो। तो देखिए सबको मर्ज कैसे करना है, इसको कंडीशन को अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पे देखिए हम u और यस को पहले मर्ज करते हैं। यदि हम u को इधर रख दें तो क्या ये कंडीशन फॉलो होगा, q और u के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति नहीं है, तो q तो यहीं कहीं होगा, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएंगे, 2 से अधिक पर्सन हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, ये कंडीशन हमारा गलत हो जाएगा। तो u को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, u को इधर ही रखना पड़ेगा, यस के बाएँ ही। तो चलिए हम यस के बाएँ u को रख देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, कंडीशन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यस और यू के बीच में कितने पर्सन है, 4 पर्सन, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हो गया यू। तो ये कंडीशन हमारा क्या हो गया। अब उसके बाद बोला है कि यम और यू के बीच में जितने पर्सन हैं, यस और टी के बीच में उतने ही पर्सन है। तो काउंट कर लीजिए कि यम और यू के बीच में कितने हैं, 4 लोग यहाँ और 3 लोग यहाँ, 7 लोग, 7 और 8 लोग। तो यस और टी के बीच में भी कितने लोग होने चाहिए, 8 लोग होने चाहिए, और टी किधर होना चाहिए, यस के बाएं। तो यहाँ पे 4 और 1 5, 3 लोग और, तो 1 2 3। तो टी आपका यहाँ हो गया। तो ये क्या हो गया, हम लोग इसको भी कंडीशन को सजा दिए, और ये भी कंडीशन हो गया। लास्ट में एक ही कंडीशन ये बचा है, एक ये कि यू अंतिम छोर के दूसरे स्थान पे होना चाहिए, और u और q के बीच में 2 से अधिक पर्सन नहीं होना चाहिए। तो देखिए q को हम t के इधर नहीं रख सकते हैं, t के इधर रखेंगे तो q और u के बीच में क्या हो जाएगा, 2 से अधिक पर्सन हो जाएंगे, जो कि यहाँ क्या बोला है कि 2 से अधिक पर्सन नहीं होना चाहिए, मतलब 2 हो जाना चाहिए, 2 होगा या 1 होगा या 0 होगा।
तो हम लोग कहाँ रखेंगे क्यू को हमें यहीं रखना पड़ेगा दूसरे स्थान पर। तो देखिए क्यू और यू के बीच में कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए, और क्यू के इधर कितने हैं, एक ही पर्सन है, जो कि कंडीशन में ऐसे कहा गया है। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरा पजल को सॉल्व कर दिया एक ही कंडीशन में। तो हम लोग ऐसे ही पजल को सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन को लिख लीजिए और कंडीशन को एक एक मिलाते जाइए। ऐसा नहीं है कि कंडीशन यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया। अब देखिए इसमें पर्सन के नाम भी नहीं दिए, पर्सन भी नहीं दिया था कि 8 व्यक्ति बैठे हैं, कि 10 व्यक्ति बैठे हैं, कि 20 व्यक्ति बैठे हैं। तो इस टाइप का पजल काफ़ी खतरनाक पजल होता है और ये मेनली SBI PO टाइप के एग्ज़ाम में पूछता है। तो इस टाइप का पजल आप लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे और अप्रोच आप लोगों का सही हो जाएगा। तो UP SSSC का कोई भी पजल आएगा तो वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर का जो पेपर हुआ था उसको हमने भी देखा है, उसमें 4 से 5 पजल पूछे गए थे। आप लोगों का अप्रोच यदि सही होगा तो कोई भी एग्ज़ाम देंगे पजल सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखिए इसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। पहला क्वेश्चन का आंसर देना है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो इसको हम लोग कैसे देंगे आंसर, यहाँ पे इसको काउंट कर लीजिए, पूरा काउंट कर लीजिए कि इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। यहाँ हो गया 2, 2 4, 4 1 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 14, 14 5 19, 19 1 20 और 20 4 24। तो 24% कितने हैं, टोटल मेंबर हैं इस पूरे पंक्ति में कितने लोग हैं, 24 लोग हैं। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर आ गया। उसके बाद बोला है कि यस और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, यस और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो इसमें हम लोग 8 गिने थे, 3 और 4 7 7 1 8। तो इसमें कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आसानी से हो जाएंगे। यदि एक पजल आप सॉल्व करते हैं तो उस पर 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2-3 क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पजल सॉल्व करने का अप्रोच आप लोगों को डेवलप करना है और उस अप्रोच को समझना है कि हम लोग कैसे आसानी से पजल को सॉल्व कर सकें। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करना ये सबसे बड़ी बात है। 2 घंटे का वीडियो का एग्ज़ाम है, आप 1.5 घंटा लेके रीजनिंग सॉल्व करोगे तो कितना टाइम आपके पास बचेगा हिंदी और GK GS के लिए, आधा घंटा, और आधा घंटा में दिमाग आपका काम नहीं करेगा। तो हमारा मेन मकसद है कि 45 मिनट में रीजनिंग को सॉल्व कर लेना है और उसके बाद जितना भी समय बचता है हम हिंदी और GS को अच्छे से सॉल्व करने के बाद फिर से हम रीजनिंग पे आएँ। और इस 45 मिनट में हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि रीजनिंग 40+ हम सॉल्व कर पाएँ। इसीलिए हमने आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लॉन्च किया है और वो उस मॉक टेस्ट के थ्रू हम आप लोगों को अप्रोच डेवलप कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे आप लोगों को सिखाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन को कम समय में कैसे सॉल्व करना है ये हम आप लोगों को बताते हैं। और ये आपका तभी होगा जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, मार्केट से भी यदि आपको मॉक टेस्ट मिलता है तो उस मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। हमारी भी रीजनिंग स्ट्रांग हुई है तो हमने बहुत सारा मॉक टेस्ट लगाया है। कॉन्सेप्ट हम सीखते रहते हैं, प्रैक्टिस करते नहीं हैं। प्रैक्टिस भी हमें कैसे करना है, अप्रोच सही रख के करना है। अब इसी पजल को सॉल्व करने में कई लोग खूब सारा कंडीशन बनाएंगे तो भी नहीं उनसे सॉल्व होगा, लेकिन एक ही कंडीशन में, एक ही पॉसिबिलिटी में हमने इस पूरे पजल को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो ऐसे अप्रोच आप लोगों को डेवलप करना है। रीजनिंग में मेन है कि कॉन्सेप्ट एक बार आ जाए, उसके बाद जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। कहीं भी बैंकिंग का मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, टेक्स्ट बुक का वो पास ले लीजिए, उसमें बहुत सारे आपके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वीडियो का भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जूनियर इंजीनियर का भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो अप्रोच आप लोगों को डेवलप करना है कि कम समय में हम क्वेश्चन को कैसे कर पाते हैं। अब चलिए इसका क्वेश्चन कितना आया था, 8 आया था, तो 8 आपका आंसर यहाँ पे दिया है। ये देखिए सारे बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन हैं, तो इस लेवल के क्वेश्चन आप यदि सॉल्व करना स्टार्ट कर दें तो वीडियो के एग्ज़ाम में 45+ आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हमारा खुद ही 43 नंबर आया था पिछली बार वीडियो के और 44 क्वेश्चन हमने किया था, केवल एक क्वेश्चन हमारा गलत था। तो आपको गलत कम से कम करना है और क्वेश्चन ज़्यादा सही करना है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप खूब ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये पासा का क्वेश्चन है,
ये पासा का क्वेश्चन और ये सब लोगों को लगता होगा कि बहुत ईजी है। और ये पासा का कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाया जाता है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो ये ओपन पासा है, आप सभी जानते हैं, और इसके आधार पर दिया गया है कि इस पासे को मोड़ा जाए तो इसमें से कौन सी आकृति बनेगी। इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम लिंक पे भेज देंगे, जो हमारा टेलीग्राम लिंक है उस पर, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। ये काफ़ी खतरनाक पजल है, पजल कर रहे हैं, डाइस का क्वेश्चन है। इस तरह के डाइस के क्वेश्चन हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, और इसका सॉल्व करने का सबसे एक ही तरीका बेस्ट है कि आपको डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यदि डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको सही नहीं है तो आप पजल ये जो डाइस हैं इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम लोग को दिया गया है एक ओपन डाइस, और इस ओपन डाइस को हम बंद करें तो इस चारों फिगर में से कौन सा फिगर हमारा सही होगा। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको जनरल डाइस पूछा जाता है कि 4 विपरीत हैं किसके, 6 के। हम लोग लिख लेते हैं इसको, 4 किसके विपरीत हैं, 6 के, और 3 विपरीत है 2 के, तो 3 विपरीत हैं 2 के, और 5 विपरीत है 1 के, तो 5 विपरीत हैं 1 के। और इस पूरे चारों डाइस में आप देखेंगे तो ऐसा कहीं कंडीशन नहीं है कि ये अड़ोसी पड़ोसी हैं, जबकि हम लोग क्या करते हैं, जो विपरीत सतह होते हैं वो पड़ोसी नहीं होते हैं, इसमें कहीं नहीं दिया गया है। आप पहले डाइस को देखिए, 1 4 3, एक को यहाँ हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कोई विपरीत सतह दिखाई नहीं दे रहा है। इसको देखेंगे तो 5 4 2, 5 4 2, कोई विपरीत सतह नहीं दिखाई दे रहा है। इसको देखेंगे 5 3 6, 5 3 6, इसमें भी कोई विपरीत सतह नहीं दिखाई दे रहा है। इसको देखेंगे 2 1 4, 2 1 और 4, इसमें भी कोई विपरीत सतह नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है, आप इस टाइप का क्वेश्चन जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और उस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोगों ने गलत किया था। क्योंकि वो लोग केवल डाइस पे ही स्टक रह गए। इसको हम लोग डायरेक्शन से सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्शन से सॉल्व करने के बाद ये डाइस आपका खुद ब खुद बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इसको डायरेक्शन से हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने अपोजिट निकाल लिया, अपोजिट से तो हमारा कोई काम बना नहीं, कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, अब हमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट लगाना है। अब इससे कोई मतलब नहीं है, इससे सॉल्व भी नहीं होगा आपका। और देखिए ये पजल है, लेकिन हम इसको डायरेक्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको देखिए। यहाँ देखिए पहले ऑप्शन को, पहला ऑप्शन क्या है, 1 4 के ऊपर क्या है, 4 के ऊपर 1 है, और 1 के इधर राइट साइड में आपका क्या है, 3 है। तो वैसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए राइट साइड मतलब दाएं तरफ 3 है, और नॉर्थ की तरफ क्या है, 1 है। तो ऐसे इस फिगर को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 1 के ऊपर है, यदि हम मान लें कि नॉर्थ किधर है, इधर है, तो 1 आपका यहाँ होगा, 1 यहाँ हो गया। और ये कहाँ है, 3 कहाँ है, 4 के राइट डायरेक्शन में है, तो 4 का राइट डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर होगा। क्यों, आप जानते हैं, हम लोग कई बार डिस्कस किए हैं कि जब भी राइट हम डायरेक्शन को शो करते हैं तो उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देखते हैं, और लेफ़्ट डायरेक्शन को शो करते हैं तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करते हैं। कोई पर्सन यदि इधर जा रहा है और उसको बोला जाए कि राइट डायरेक्शन में मुड़ना है तो किधर मुड़ेगा, ऊपर की तरफ। और कोई इधर जा रहा है, उसको बोला जाए लेफ़्ट मुड़ने के लिए, तो किधर मुड़ेगा, लेफ़्ट, नीचे की तरफ। तो इस तरह हम लोगों को डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो अब देखिए उससे हम लोग कैसे, अब 4 के ऊपर क्या हो गया, यहाँ 4 के ऊपर 1 को हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो देखिए 4 के ऊपर ये जो दिया है कंडीशन यहाँ पे हमने बना दिया, और यहाँ देख रहे हैं कि 3 है ये 4 के राइट डायरेक्शन में है, तो नीचे तो होगा नहीं। नीचे देखिए लेफ़्ट डायरेक्शन में 3 है, लेकिन होना किधर चाहिए, ऊपर वाले डायरेक्शन में। यदि 4 के ऊपर होता 3 तो ये क्या होता, फिगर सही हो जाता है। इस वजह से क्या हो गया, फिगर 1 पॉसिबल नहीं है। अब दूसरे फिगर को देखिए, दूसरा फिगर क्या है, 4 के ऊपर क्या है, 5 है, 4 के ऊपर 5 हो गया, और 4 के राइट डायरेक्शन में कौन है, 2 है। तो इसको भी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो राइट डायरेक्शन यहाँ पे लिख लीजिए, और फिर यहाँ पे 5 ये जो है, तो ये क्या होता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक किसी के साथ संपर्क कर सकता है,
एक जो है यहाँ से यहाँ तक किसी के साथ संपर्क कर सकता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट डायरेक्शन लिख लिए, 5 को हमने कर दिया यहाँ, एक के ऊपर हमने कर दिया 5, और जो 2 है वो किधर है, 4 के राइट डायरेक्शन। तो जब कोई बंदा इधर जाता है, जब कोई पर्सन इधर की तरफ मूव करता है तो उसको बोला जाता है कि राइट मुड़ो। तो राइट किधर मुड़ा जाता है, नीचे की तरफ, और 4 के नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं तो देख रहे हैं 3 है, 2 तो है नहीं। तो ये भी कंडीशन क्या हो गया, ये भी आपका डाइस नहीं बनेगा। तो इस तरह आप डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट से इस पासा को सॉल्व करेंगे। अब देखिए है पासा का क्वेश्चन, लेकिन पासा का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। यदि पासा के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपका 2.5 नंबर कट जाएगा। एक तो आपका 0.5 निगेटिव मार्किंग, और 2 नंबर जो आते हुए क्वेश्चन को आपने गलत कर दिए। तो ऐसे अप्रोच को हमें डेवलप करना है कि हमारा निगेटिव ना हो और हम अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही करें। तो ये दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं बी ऑप्शन को। अब देखिए 3 के ऊपर क्या है, 3 के ऊपर है 5, और 3 के राइट डायरेक्शन में कौन है, राइट डायरेक्शन में है 6। तो इस तरह हम बनाते हैं। अब 3 के ऊपर 5 है तो 3 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। अब देखिए कोई इधर जाएगा तो राइट डायरेक्शन में नीचे जाएगा, तो नीचे हम चल रहे हैं तो देखिए 6 आ रहा है कि नहीं, 6 जो है 3 के राइट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे राइट डायरेक्शन मतलब ये फिगर क्या हो रहा है, 100% आपका सही जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 1A और C आपका गलत हो गया। आप डी को भी चेक कर लीजिए, ये भी देखिए गलत ही होगा। 2 के ऊपर क्या है, 1 है, और 2 के ऊपर 1, और 2 के राइट में क्या है, 4 है, 2 के राइट में 4 है। तो यहाँ पे 2 के राइट में 4 है, तो यहाँ पे देख लीजिए अब 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 1 को खींच के लेके चले आइए यहाँ, तो ये कहाँ हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया। अब 2 के राइट में है ये कौन, 2 के राइट में 4 है। तो जब कोई पर्सन इधर जाता है तो उसका राइट किधर हो जाता है, दायां ऊपर की तरफ। तो 2 के ऊपर देखेंगे तो क्या आ रहा है, 6 आना आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था, 4 आना चाहिए था। तो इस वजह से ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए पासा का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोगों ने किससे सॉल्व किया, डायरेक्शन से। तो पासा का क्वेश्चन को पासा से नहीं सॉल्व किया जा, इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्शन से ही हमेशा सॉल्व करेंगे, तभी आपका राइट आंसर आएगा। वैसे आप इसमें तुक्का मारेंगे तो क्या होगा, आपका 2.5 नंबर आपका कट जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हमें ढेर सारा प्रैक्टिस करना है। तो उसको प्रैक्टिस को हमें क्या करना है, और अधिक मजबूत करना है, ताकि रीजनिंग में हम माइनस में ना हो। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि ये आप इसमें 45 प्लस आराम से बना सकते हैं। तो अप्रोच आपका सही रहेगा तो आप क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अप्रोच सही रखिए, क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, क्वेश्चन बनाने का तरीका ही हमें नहीं पता होता है। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका सीखिए, अप्रोच सही रखिए, तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये किसी ने भेजा है। ये 2 क्वेश्चन हमने आज व्हाट्सएप पे भेजे हैं लोग जो सॉल्व कर रहे हैं। तो आप भी, आप पेड मेंबर हैं, आपने कोर्स लिया है, चैनल लिया है, आपको कोई भी क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, और मैं उसका आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन दूंगा, या जैसे भी होगा उस सॉल्यूशन का उसका क्वेश्चन का आप लोगों को सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। मेरे अंदर ये नहीं है कि आप केवल मेरा कोर्स खरीदेंगे तभी आपको हम सवाल बताएंगे। आपको जहाँ से भी दिक्कत हो, जैसे भी दिक्कत हो, आप क्वेश्चन भेजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे। आप मॉक टेस्ट लिए हैं या नहीं लिए हैं, बस आप पढ़ाई कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन आपको फंसता है मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ हम आपको मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको दें। देखिए मॉक टेस्ट खरीदने से ही सिलेक्शन नहीं होता है, आपको सिलेक्शन लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अप्रोच सही रखना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए जहाँ से भी कर रहे हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे कीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए, मुझे भी ऐसा नहीं है कि मैं सारा क्वेश्चन रीजनिंग का जानता हूँ, बस
अप्रोच हमारा सही है, उस वजह से हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाते हैं रीजनिंग में। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक कुछ कंडीशन दिया है और इस कंडीशन के बाद आपको बोला है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आना चाहिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए यन एट द डॉलर एट द रेट और के, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यन एट द रेट और एक स्थान छोड़ के क्या है, के है। ई एफ देखेंगे तो ई एफ कहाँ मिला, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 2 स्थान छोड़ा और उसके बाद एक स्थान छोड़ के 1 आ गया। फिर ये एंड, इसको हम लोग बोलते हैं, तो एक के बाद कहाँ 2 स्थान छोड़ा, एंड आ गया। एंड के बाद क्यू और फिर एक स्थान छोड़ के ए आ गया। फिर 2TS, तो 2 स्थान छोड़ के 2T और फिर यस। यस देखिए यहाँ पे यस लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो मिस्टेक होगा, कॉमन मिस्टेक होगा, तो उसको छोड़िए। अब इसके बाद 2 स्थान छोड़ने के बाद जी और कॉपीराइट इसको बोलते हैं शायद, और उसके बाद ये क्या होगा, आई है कि 1 है, अब जो भी हो। तो यहाँ पे देख लीजिए ये ऑप्शन गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें ये भी आप लोग कर लीजिएगा इसकी काउंटिंग। इसमें क्या बताया है कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं। प्रतीक का मतलब क्या होता है, सिंबल। सिंबल इसको हम लोग बोलते हैं, ये एट द रेट है, इसको हम लोग सिंबल बोलेंगे। एंड है, इसको हम लोग सिंबल बोलेंगे। ये कॉपीराइट है, इसको हम लोग सिंबल बोलेंगे। ये अल्फ़ाबेट और नंबर और सिंबल का कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है। तो इसमें बोला है कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक संख्या, मतलब सिंबल के पहले क्या है, नंबर होना चाहिए और तुरंत बाद एक व्यंजन। व्यंजन हम लोग कॉन्सोनेंट को कहते हैं, तो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। सिंबल के पहले नंबर और नंबर सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट। तो हम लोग इसमें पूरा काउंट कर लेते हैं। पहले कंडीशन लिख लेते हैं, ये सिंबल है, सिंबल के पहले नंबर होना चाहिए और नंबर के और सिंबल के बाद क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी है इसमें आप लोग कैसे पकड़ेंगे, आपको जहाँ जहाँ सिंबल दिया है वहाँ वहाँ चले जाइए। अब देखिए सबको नहीं काउंट करना है। यहाँ पे सिंबल है, सिंबल के पहले क्या है, नंबर नहीं है, तो यहाँ पे इसको काट दीजिए। यहाँ सिंबल है, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, काट दीजिए। सिंबल है, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, काट दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिंबल और नंबर एक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिल गया, सिंबल और नंबर यहाँ का कॉम्बिनेशन नहीं है। फिर आपको सिंबल और नंबर और कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन मिल गया। फिर आपको तो कितने मिले, 1 और 2, 2 ही मिल रहा है। तो इसको एक बार और देख लेते हैं कि यहाँ पे सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, और सिंबल के पहले नंबर कॉन्सोनेंट का एक पेयर, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, फिर सिंबल और नंबर कॉन्सोनेंट का एक पेयर, यहाँ पर भी नहीं है, और कहीं तो सिंबल है नहीं। तो आपको केवल 2 ही मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या गया कहा है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन। स्वर के तुरंत पहले मतलब कि वॉवेल के तुरंत पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। CVS का कॉन्सेप्ट हमें इसमें लगाना है। तो यहाँ पे फिर से हम इसको काउंट कर लेते हैं, CVS। CVS का मतलब ये वॉवेल है, वॉवेल के बाद एक सिंबल होना चाहिए और सिंबल के पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो हम लोग देखिए ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट से जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग को टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप पहले कहाँ चले जाइए, सिंबल के पास। तो सिंबल के पास हम जाते हैं और उसके पहले हमें 2 लेटर चाहिए। तो यहाँ देखिए ये गलत, यहाँ पे 2 लेटर में से एक क्या होना चाहिए, पहला वॉवेल होना चाहिए, दूसरा कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन तो मिल रहा है, लेकिन पहले क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए, उसके बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। ये आपका एक पेयर मिलेगा JA और एट द हैशटैग इसको बोलते हैं। और उसके बाद आपका कहाँ मिलेगा सिंबल, सिंबल ये मिलेगा, तो इसके पहले तो नंबर हो गया, इसके पहले दोनों कॉन्सोनेंट हो गए, तो ये भी कट गए। तो केवल एक ही पेयर आपका बनेगा यहाँ पे। तो इसका आपका क्वेश्चन का आंसर कहाँ हो जाए, एक, तो एक कौन है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो इसमें हम लोगों ने जो 2 पजल देखा है, एक पजल हमने देखा है
ये पजल भी काफ़ी अच्छा था, आप लोगों ने समझ रखा है। और फिर यहाँ पे ये पासा का क्वेश्चन जो बोला जाता है कि पासा काफ़ी आसान होता है, तो इस पासे को हमने कैसे सॉल्व किया, डायरेक्शन से सॉल्व किया है, न कि पासा के कॉन्सेप्ट से। तो ऐसे ही आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, ये भी आपको प्रैक्टिस करना होता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका सही जाएगा। तो इसमें देखिए, आप लोग मॉक टेस्ट लिए हैं या नहीं लिए हैं, तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर जानते ही हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वहाँ हम आप लोगों को पूरा फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और जिन लोगों ने भी मॉक टेस्ट लिया है उनको 18 तारीख को शाम को होली खेलने के बाद आपको एक PDF मिल जाएगा, और वो PDF आप लोग सॉल्व कीजिएगा। उसमें हमने एक PDF में लगभग 60 क्वेश्चन हम रखते हैं, 60 क्वेश्चन के अराउंड। हमारा मेन मकसद है कि उस PDF के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना। इसमें देखिए, हम लोग 3-4 क्वेश्चन ही रखे हैं, और उसके बाद हम लोग का टाइम कितना हो गया, लगभग आधा घंटा से ऊपर हो रहा है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि जब 60 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कितना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। 60 क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है कि केवल कठिन क्वेश्चन होते हैं, उसमें 20 क्वेश्चन आपको ईजी दिए जाते हैं, उसके बाद आपको टफ लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ताकि आप लोगों का बैलेंस बना रहे। और जितने लोग ख़रीदे हैं उन लोगों के लिए ये ऑफ़र रहेगा, और बाकी आप लोग मार्केट से ख़रीद लीजिएगा मॉक टेस्ट, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को दिक्कत करता है, जो लोग पैड मेंबर नहीं हैं, जो लोग मॉक नहीं ख़रीदे हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के थ्रू हम आप लोगों को गाइड करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि 3 बजे आप लोगों के डाउट सेक्शन या पजल या हार्ड रीजनिंग जो हम लोग पढ़ते हैं, बोला जाता है, उसका एक सेक्शन रखें 3 बजे, और 6 बजे जनरल प्रैक्टिस रीजनिंग की हम लोग करते रहें। और हिंदी GK GS का इसका कोई अभी फिक्स नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम देना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम आप लोगों को ये टाइम फिक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, और ये मत सोचिए कि कोर्स ख़रीदने के बाद ही आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आप लोगों को किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, आप व्हाट्सएप कीजिए, हम पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आप लोग पढ़ाई कीजिए, और मेरा मकसद है कि इस चैनल के थ्रू 500 सिलेक्शन होना चाहिए वीडियो के एग्ज़ाम में। तो ऐसा टारगेट रख के चलना है। तो चलिए, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और मेहनत करते रहिए अच्छे से, बाय।